हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाए इसके बारे में बताया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए इतिहास, फिर भूगोल, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र और फिर अर्थशास्त्र के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया है। इन सभी सब्जेक्ट का मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है जो 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे पहले भी उसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा गया है। आज के सेशन में मैं आज आपको साइंस के बताने वाली हूँ कि साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कम टाइम में भी, और अच्छे से नंबर ला सकते हैं साइंस में भी। उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जैसा कि आप सबको पता ही होगा, नोटिफिकेशन जो भी स्टूडेंट देख लिए होंगे उनको पता होगा कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो 30 अप्रैल को निकाला गया है कि 30 अप्रैल यानी शनिवार को एग्जामिनेशन है। लेकिन उसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल को संभावित है, यानी संभावित जब लिखा हुआ है तो यानी कि एग्जाम हो भी सकता है या डेट बढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को 30 अप्रैल को लेके चलना है। 30 अप्रैल तक हम लोग का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए पीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि साइंस में 3 सेक्टर होते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज और आप बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो नए वाले हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। एक दो मुझे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि साइंस मेंस एग्जामिनेशन में आता है कि नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ साइंस सिर्फ और सिर्फ आपका पीटी एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। पीटी एग्जामिनेशन तक ही आपका साइंस है, उसके बाद ना ही मेंस और ना ही इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइंस का तैयारी सिर्फ और सिर्फ आप पीटी पास करने के लिए ही किया जाएगा, ना कि मेंस के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं आपको पीटी के तैयारी में जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों सेक्टर से, उन सभी टॉपिक को बताने वाली हूँ। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन कौन से सेक्टर होते हैं साइंस में, कौन कौन से 3 हैं। तो देखिए, पहला जो है वो है हमारा फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। दूसरा है वो केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में रासायनिक विज्ञान। और तीसरा जो है वो बायोलॉजी, यानी जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये बायोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बायोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं तीनों में कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और आने वाले जो बीपीएससी 67 है उसमें भी पूछने जाने की पूरी संभावना है। और 67 बीपीएससी ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब में आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तभी ये टॉपिक आपके लिए उतना ही कारगर है जितना बीपीएससी के लिए। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, मैंने तीनों को लिख रखा है, आप भी बिल्कुल इस तरीके से चार्ट बना लीजिएगा। मैंने आपको कहा था जितना भी सब्जेक्ट है उन सबको फाइल में रखिएगा चार्ट बना के, ताकि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास फाइल में रहेगा तो आप फाइल उठा के अपना टॉपिक देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है अगला। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो आता है वो बायोलॉजी से आता है। तो देख लीजिए, बायोलॉजी में भी सबसे ज्यादा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। तो वह एक पहला है मात्रक विमा, दूसरा है उष्मा, तीसरा है प्रकाश और चौथा है विद्युत। इन्हीं चारों के टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आप रिसर्च करिए, क्योंकि रिसर्च करने के बाद भी आप बिल्कुल सफिशिएंट हो जाइएगा कि बिल्कुल इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नहीं तो फिर आप कभी किन्हीं और के कोई बोलेगा कि ये टॉपिक पढ़ लो तो वो टॉपिक पढ़िएगा, फिर वो टॉपिक पढ़िएगा, इस तरीके से टाइम वेस्ट होगा। इसलिए खुद क्या ही रिसर्च जरूर करिए, अपना रिसर्च करिएगा तो आपको खुद अपने आप पे यकीन हो जाएगा कि नहीं यही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको लगता है कोई और भी टॉपिक है तो आप लोग इसको ऐड कर दीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं खुद भी बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ। दूसरा है वो रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला रासायनिक यौगिक, दूसरा धातु अधातु, तीसरा पदार्थ की अवस्था, चौथा तत्वों की आवृत्ति और चौथा अम्ल और लवण के बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग चलिए जो सबसे बड़ा जो है वो बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछा जाता है। तो बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है तो देख लेते हैं। तो पहला है जीव धारकों का वर्गीकरण, दूसरा है अनुवांशिक, तीसरा है कोशिका विज्ञान, चौथा है मानव शरीर का तंत्र, पांचवा परिस्थिति, और उसके बाद छठा है पोषण और पोषक पदार्थ, ठीक है। अगला है उसके बाद
मानव रोग, उसके बाद है वनस्पति विज्ञान और जैव विकास। ठीक है, देखिए बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए शुरुआत करिए, ठीक है, वर्गीकरण से शुरुआत करिए। मान लीजिए जैसे कि आप चना आप उगाते हैं, तो चना को पहले आप डालते हैं जमीन में, ठीक है, वो अंकुरित होता है, अंकुरित थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके आप वंश पहचानते हैं कि किस वंश का है, हरा है, ग्रीन है, लाल है, पीला है, वो देखना है। फिर उसके बाद उसके कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि वो कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, उसके बारे में। फिर उसके शरीर जो बनेंगे, उसके तंत्र के बारे में, जब कोशिका पढ़ रहे तो पूरा शरीर के बारे में पढ़िएगा। फिर उसको परिस्थितिकी में लाइएगा कि किस परिस्थिति की रहने के लायक है, क्या वे ठंडा में रह सकता है, गर्मी में रह सकता है, बरसात में रह सकता है, इस तरीके से। फिर आपको पता है उसको बढ़ने के लिए पोषण पदार्थ की जरूरत पड़ेगा, तो पोषण पदार्थ हो गया। फिर जब वो जैसे कि मानव है, मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव को जैसे पेड़ पौधे को भी एक टाइम होता है, उसके भी मानव रोग होंगे और पेड़ पौधे को भी रोग होगा, तो रोग होगा। उसके बाद आपको वनस्पति यानी उसको इलाज की जरूरत पड़ेगा, तो वनस्पति चीजों का इलाज करिएगा। और वनस्पति अगर आपको खत्म हो जाएगा तो उसको जैव विविधता के से फिर से उसको उगाया जा सकता है। तो मैंने एक तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से जीव विज्ञान को पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो जो जरूरत होती है वही जीव विज्ञान है। ठीक है, वही जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है। और देखिए मैंने सीक्वेंस लिख भी दिया है आप लोग को, पहले वर्गीकरण, फिर उसके अनुवंशिक पहचान, फिर कोशिका का तंत्र, फिर मानव शरीर का तंत्र, फिर परिस्थिति, फिर पोषण चाहिए, फिर रोग होगा, फिर उसके लिए वनस्पति चाहिए, वनस्पति खत्म हो गई तो जैव विज्ञान, फिर से जैव वगैरह खाद वगैरह डालकर उसको तैयार करिए। ठीक है, तो यही है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के लिए अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि हम जब छोटे थे, पैदा हुए, छोटे हुए, बड़े हुए, फिर हमें क्या क्या जरूरत पड़ा, उसी तरीके से आपको हर एक पेड़ पौधे के जीव विज्ञान के बारे में पढ़िएगा, मनुष्य के बारे में पढ़िएगा, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो यही हमारा जीव विज्ञान है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जीव विज्ञान से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उतना ही आप करिए, ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री से 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाए, फिजिक्स से 1 से क्वेश्चन आता भी है चाहे ना भी आता है। ठीक है, लेकिन जितना मैंने आपको रासायनिक और भौतिकी में बताया है उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, आप खुद देखिएगा। देखने का सबसे आसान तरीका है सेट प्रैक्टिस। आप पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करिए। जब सेट प्रैक्टिस में आपका जब सही हो जाएगा, आपका जो कट ऑफ है वो पार हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ ये बिल्कुल सही टॉपिक है। इसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए और वो आपको मेंस में भी अच्छे नंबर दिला सकता है, सॉरी पीटी में अच्छे नंबर दिला सकता है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनको बहुत सारा चीजें समझ में नहीं, क्योंकि वो साइंस सेक्टर से नहीं होते तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उनके लिए ये सब पढ़ लीजिए और जितना हो सके साइंस के क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन लगा लीजिए, बस उतना ही आपके लिए बहुत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और सवाल आता है कि बुक कौन सा ले, तो लूसेंट का बुक परफेक्ट है। ठीक है, लूसेंट का बुक के अलावा कोई और बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। लूसेंट का बुक आप ले लीजिए और प्रीवियस ईयर्स का 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन, 10 साल का नहीं, 5 से 6 साल, ठीक है, 5 साल, लगभग 5 साल में जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से पूछे गए हैं उसको आप सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उतना ही है। 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, पहला क्या पढ़ना है और कौन सी बुक लेनी है, और दूसरा आपको सेट प्रैक्टिस करनी है इस पे, क्योंकि मैंने खुद सेट प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम रिपीट हो रहा है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए बायोलॉजी को ही मैं आपको ज्यादा जोर दे रही हूँ। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, वो आपको फायदा करेगा सेट प्रैक्टिस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और साइंस जो आता है सिर्फ और सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन के लिए है, मेंस में इसका कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पीटी के लिए आपको पढ़ना है क्वालिफाई करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कट ऑफ 100, आपको लड़की कोई है तो 100 और 105 लाना, अगर लड़का है तो 110 तो पक्का उनको लाना ही होगा, तभी उनका रिजल्ट होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जब भी आप सेट प्रैक्टिस करिएगा तो 110 के पार ले जाइएगा, 110 का पार जिसका भी चला गया, और हार्ड से हार्ड सेट प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2 करिए, अगर नहीं है तो 1 सेट प्रैक्टिस पर डे करिएगा। और सेट प्रैक्टिस अब वो खरीदिएगा जो पीछे में एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन गलत होगा आप उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, तो यही था आज के सेशन में मेरा बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से पॉइंट्स टॉपिक हैं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए साइंस में, तो जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको जो अगला जो मेरा आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस सेट प्रैक्टिस, इन तीनों को एक साथ मैं कवर कर दूंगी कि करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल कैसे पढ़ें।
फिर बिहार स्पेशल में मैं एक बुक बता दूंगी, मिनी बुक बता दूंगी, और एक बुक बता दूंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगी जो आपको बिहार स्पेशल में इजिली आपको कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के लिए। और एक सेट प्रैक्टिस बता दूंगी, 102 सेट प्रैक्टिस वो बुक बता दूंगी, जिसको सेट प्रैक्टिस करने से आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। सेट प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो आप पढ़िएगा वो आपको रिजल्ट वहाँ पे पता चल जाएगा। इसीलिए सेट प्रैक्टिस जो भी स्टूडेंट अगर नहीं कर रहे हैं रेगुलर करिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेट प्रैक्टिस पर डे एक सेट प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको बता सकता है कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है कितना नहीं है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, साइंस तक ही। इसके बाद जो रहेगा करंट अफेयर, नेशनल और बिहार, उसके बाद बिहार स्पेशल और सेट प्रैक्टिस, तीनों को कवर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं जाते जाते बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल को डेट दे दिया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बता देती हूँ बहुत जल्द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी पीटी एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में अभी तक मैंने सिर्फ बिहार स्पेशल से बताया है कि बिहार स्पेशल में हर सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैंने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी में नहीं बताया है, मैं उसको भी बहुत जल्द आप लोगों को कवर करवा दूंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, मेंस एग्जामिनेशन, हैंड रिटन नोट्स, आस्था IAS, ध्येय IAS, इसके अलावा और भी बड़े बड़े कोचिंग का मैं उस पर डाल रखा है, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट का क्लास नोट चाहिए उनको सेंड कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी मुझसे कह रहे हैं कि मैम हिंदी का, क्योंकि आपको पता है मेंस एग्जामिनेशन में 100 नंबर के क्वालिफाई पेपर होता है हिंदी का, तो वो सबका मांग किया जा रहा है, वो भी आज या कल में आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ी रहिएगा, अपडेट भी मिलता रहता है आप लोग को। और साथ साथ में आप लोग को जो भी पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, इसके अलावा करंट अफेयर भी मैं उस पर डालती रहती हूँ, भी हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिसको भी जरूरत है अब टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मांग लीजिएगा, मैं इसको सेंड कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।